इसके समान और कोई शक्तिशाली नहीं है। वैष्णवों के चरणों की रज ही मस्तक का आभूषण है। इसके अलावा इसके समान और कोई आभूषण भी नहीं है। तीर्थ जल की पवित्रता की बातें पुराणों में लिखी गई हैं, परंतु वह सब भक्ति की प्रवंचना मात्र है। वैष्णवों का जो चरण गोवध जल है, उसके समान प्रेम भक्ति प्रदान करने में कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि यह सभी प्रकार के मनोविष्ठों को पूरा करने वाला है। वैष्णवों के संग में मन हमेशा आनंदित रहता है, क्योंकि उनके साथ रहने से हमेशा कृष्ण प्रसंग चलता रहता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी रोते रोते कहते हैं कि मैं अब और धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी ये स्थिति क्यों भंग हो गई है। तो ये वैष्णव भजन है, बहुत ही सुंदर। आप पकड़ के गाने का प्रयास कीजिएगा। ठाकुर वैष्णव पद अवनीत सुसंपद, सुनो भाई हरियाई कमाना। ठाकुर वैष्णव पद अवनीत सुसंपद, सुनो भाई हरियाई कमाना। आसे नहीं भजे तारे कृष्ण नहीं करते, आश्रय नहीं भजे तारे कृष्ण नहीं करते। और सब मरे वैष्णव चरण जला प्रेम भक्ति दीपे मला। वैष्णव चरण जला प्रेम भक्ति दीपे जमला। और नहीं बलवंत, वैष्णव चरण दिनो मस्तके भूषण दिनो। वैष्णव चरण दिनो मस्तके भूषण दिनो।
जल पवित्र तूने निधि अच्छे पुराने जल पवित्र तूने निधि अच्छे पुराने से सब भक्ति वैष्णवीर पादोदक समलहे सपा वैष्णवीर पादोदक समलहे सपा जाके हरे वंचित जाते हरे वंचित वैष्णव संगीत मना आनंदिता वैष्णव संगीत मना आनंदिता अनुजा कृष्ण सदा हरे कृष्ण नरोत्तम कांदे अधर नहीं बांधे नरोत्तम कांदे अधर नहीं बांधे मोर दशा के न है भंग मोर दशा के न है भंग ठाकुर वैष्णव पद अवनीय सुसंपद सुनो भाई मैया का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम
स्वामी श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, संवेद गौर भक्तवृंद की, निताय निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्ण। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम ये है 7वां स्कंद, और स्कंद का नाम क्या है? तो याद हो गया कि नहीं? या 50 हफ्ते देने हैं? क्या नाम है? भागवत स्कंद का नाम इधर से कोई बताइए, याद नहीं हुआ अभी? थोड़ा ठीक बताया। भक्ति विज्ञान, भागवत विज्ञान, स्कंद का नाम सब बोलिए एक बार, याद हो जाएगा आपको। क्या नाम है? भागवत विज्ञान। ठीक है, द साइंस ऑफ गॉड। तो ये प्रणाम करते हैं जगन्नाथ जी के चरणों में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सातवां स्कंद अध्याय 5, और इस अध्याय का ये अंतिम श्लोक है आज। अध्याय का नाम है हिरण्यकश्यपु का साधु सुदृश पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज, और श्लोक संख्या 56-57 एक साथ है। दो श्लोक है इसलिए मैं ही बोल देता हूँ, आप लोग केवल श्रवण कीजिएगा। तेतु तद गौरवा सर्वे धयत क्रीड़ा परिचंदना, बाला दुष्टिता धियो द्वंद्वना मेरिते हिते, पर्युपासत राजेंद्र कन्यास्त हृदय क्षणः, आनाम करुणो मैत्रो महाभागवतो सुरः। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलेगा सब लोग। ते वे तू निसंदेह तत् गौरवा, प्रहलाद महाराज के शब्दों के प्रति महान आदर से उनके भक्त होने के कारण सर्वे वे सभी रक्ता त्याग कर क्रीड़ा परिच्छदा खेलने के खिलौने, बाला लड़के, अदूषित धिया जिनकी बुद्धि अपने पिताओं की तरह दूषित नहीं थी, द्वैत भाव में आनंद लेने वाले यथा षंड तथा अमर जैसे शिक्षक, उपदेशों द्वारा तथा कार्यों से पर्युपासता चारों ओर बैठ गए। राजेंद्र, हे राजा युधिष्ठिर, उसको न्यस्त त्याग करके हृदय क्षणः अपने हृदय तथा नेत्र उनको आहा बोला। करुणः अत्यंत दयालु, मैत्रः वास्तविक मित्र, महाभागवतः अत्यंत पूज्य भक्त, असुरः यद्यपि असुर पिता से उत्पन्न भक्त प्रहलाद महाराज। बात मेरे पीछे बोलिएगा। ये बोल रहे हैं कौन? नारद जी बोल रहे हैं युधिष्ठिर से। उसी राजसूय यज्ञ में जिस दिन मैंने पहले दिन कथा शुरू की थी, आपको याद होगा कि पांडु महाराज ने जब नारद जी से भेंट की थी, कहाँ पर? स्वर्ग में। जब नारद जी स्वर्ग गए तो पांडु महाराज वहां पर थे, तो उनके आपस में वार्ता हुई थी। तो महाराज
महाराज पांडु ने कहा था मेरे बच्चों से मिलो तो उनको एक मैसेज दे देना, संदेश, क्या कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मेरे पुत्र मिलकर क्या करें, राजसूय यज्ञ करें। तो महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था और उसी राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल का वध हुआ तो ये कहानी शुरू हुई थी। तो नारद जी युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए, हे राजा युधिष्ठिर, सभी बालक भक्त प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे और उनका सम्मान करते थे। अपनी अल्प आयु के कारण वे अपने शिक्षकों के उपदेशों एवं कार्यों से अधिक दूषित नहीं हुए थे, जबकि उनके शिक्षक निंदित, द्वैत तथा शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त थे। इस प्रकार सभी बालक अपने अपने खिलौने त्याग कर भक्त प्रहलाद महाराज की बात सुनने हेतु उनके चारों ओर बैठ जाते। उनके हृदय तथा नेत्र उन पर स्थिर थे और वे उन्हें अत्यंत निष्ठापूर्वक देख रहे थे। भक्त प्रहलाद महाराज यद्यपि असुर कुल में पैदा हुए थे, किंतु महान भक्त थे और वे उनके कल्याण की कामना करते थे। इस प्रकार उन्होंने उन बालकों को भौतिकवादी जीवन की निरर्थकता के विषय में उपदेश देना प्रारंभ किया। स्तुति पाठ करते हैं, स्तुति पाठ नहीं किया कभी। ओम ज्ञान श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं। कृष्ण पादान् श्रीगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिवे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यभागी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा।
तो आप सब भक्तों के चरणों में मेरा एक बार से कोटि कोटि बार प्रणाम नमन, क्योंकि आप भक्तों में बहुत श्रद्धा है, इसमें कोई शंका नहीं है मुझे बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि कल शाम को इतनी गर्मी थी और लाइट भी नहीं थी, फिर भी आप लोग डटे रहे और भागवतम श्रवण करते रहे। इसे सब भक्तों के चरणों में बारंबार नमन है, क्योंकि भागवत को किसी भी अवस्था में सुनना जाना चाहिए बस, और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। भागवत का ग्लोरिफिकेशन एक बहुत सुंदर श्री चैतन्य भगवान बोलते हैं, चार वेद ददी भागवत नवनी मथिले न शुकदेव खाइले न परीक्षित। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में बताते हैं कि ये जो भागवत है ये क्या है? चार वेद दधी, ये चार वेद हैं। कई लोगों का कहना होता है कि वेद ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वयं जब श्री कृष्ण आए श्री चैतन्य के रूप में तो वो बताते हैं कि चार वेद किसके समान है? दही के समान है। दही आपके घरों में होती होगी ना दही, तो कह रहे हैं चार वेद दधी भागवत नवनीत। भागवत क्या है? नवनीत। नवनीत का मतलब क्या होता है? जब दही में को मथा जाता है उसमें से ताजा मक्खन निकलता है, गोला एकदम, और वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कहते हैं अगर बचपन में बच्चों को खिलाया जाए तो पूरा जीवन वो शक्तिशाली बने रहते हैं। बच्चों को जो बासी रोटी होती है ना उस पर रखकर, खासकर से ताजी रोटी पर नहीं। कहते हैं आयुर्वेद में लिखा है कि जो शाम को रोटी बनी है बच गई मान लो गलती से, तो आजकल तो फेंक देते हैं लोग, लेकिन शाम को अगर रोटी बची है बासी, उस पर अगर ताजा मक्खन निकाल करके रख करके खाया जाए तो बहुत ताकत मिलती है, पूरा जीवन शक्तिशाली रहता है वो व्यक्ति। लेकिन ये जो मक्खन है ये कौन सा है? उन वेदों का निकाला हुआ मथा हुआ मक्खन है, ताजा मक्खन है श्रीमद् भागवतम। इसे किसने मथा? मथिले न शुक्रदेव खाइले न परीक्षित। शुक्रदेव गोस्वामी ने इसे मथा और परीक्षित ने इसे खाया। जिस समय पर राजा परीक्षित को श्राप मिल गया था, और राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा और उड़ता हुआ आएगा। वो नाग कैसा नाग होगा? ऐसे चल के नहीं आएगा, आकाश से उड़ता हुआ आएगा और भस्म कर देगा तुरंत। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जब बैठे थे उनके सामने, तो वहां पर बहुत सारे देवी देवता आए, ऋषि मुनि भी आए बचाने के लिए, क्योंकि राजा के प्राण संकट में थे। पूरी पृथ्वी के राजा थे उस समय, जितने भी नगर देश हैं आज संसार में, सबके राजा थे महाराज परीक्षित, इसलिए सम्राट कहलाते थे। राजा होते हैं छोटे छोटे, सम्राट का अर्थ होता है जो सब राजाओं के राजा हैं। उनके प्राण संकट में थे तो स्वयं इंद्र देवता आ गए वहां पर, और इंद्र देवता वो कलश लेकर आए थे जो समुद्र मंथन में निकला था ना, अमृत कलश। जैसे कुंभ मेले में आप लोग गए होंगे स्नान करने, कितने लोग गए थे स्नान करने इस बार? इस बार तो बहुत लोग गए बताते हैं, स्नान करने गए थे ना, भीड़ होगी वहां पर खूब अच्छी। लेकिन वही जो अमृत है वो 12 साल में प्रकट होता है तो कुंभ लगता है। लेकिन सोचिए उस कुंभ मेले में कितने लाखों लोग गए। इस बार तो बताते हैं शायद 50 करोड़ के आसपास लोग गए शायद। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण क्या है? उससे भी महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवतम। तो सुखदेव गोस्वामी के पास महाराज देवताओं के राजा कौन? इंद्र देवता, वो लेकर आए क्या? वो अमृत का कलश जो एक बूंद प्रकट होता है। 12 साल में कितने लोग जाते हैं वहां पर। लेकिन सुखदेव गोस्वामी से कहने लगे महाराज इस परीक्षित राजा को पिला दो, ये तक्षक नाग डसेगा, इसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा? नहीं नहीं, ले जाइए अपना वापस, मैं इसे भौतिक अमृत नहीं पिलाऊंगा। मैं इसे कौन सा अमृत पिलाऊंगा? मैं इसे भागवत अमृत पिलाऊंगा। और भागवत अमृत और उस कुंभ के मेले में जो अमृत प्रकट होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। तो सोचिए भागवत की क्या स्थिति है। आप कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो तो आप
आप सब भक्तों की ओर से मैं हमारे जो मदन मोहन प्रभु जी हैं उनको इसलिए बार बार नमन करता हूँ कि उन्होंने अपना ये घर दे दिया है। वैष्णव जन ऐसे ही होते हैं कि मेरा सब कुछ ले लो। दूसरे भक्ति के जो आयोजन होते हैं उसमें लोग लूटने आते हैं कि मैं इस संस्था में शामिल हो गया हूँ, कुछ न कुछ लूट करके घर ले जाया करूंगा। लेकिन हरे कृष्ण एक मात्र ऐसी संस्था है जहाँ लोग लूटने आते हैं कि कोई हमें लूट ले। हाँ, कोई अपना घर लुटा देता है, कोई अपना समय लुटा देता है। जैसे डॉक्टर साहब हमारे प्रभु जी का इतना महत्वपूर्ण है कि वो हम पेशेंट आएंगे तो पैसा भी मिलेगा और किसी का भला भी होगा, लेकिन समय लुटा रहे हैं। ये लीजिएगा, जब हम जाते हैं लौट कर तो कई पेशेंट बैठे होते हैं। मैं सोचता हूँ मेरे कारण उनका बेचारों का अपराध हो रहा है, ये बैठे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हरे कृष्ण एक ऐसी संस्था बनाई श्रील प्रभुपाद ने जहाँ पर लोग लूटने नहीं लुटने आते हैं। ऐसा भी तो कोई होना चाहिए ना कि जो लुटते हैं लोग धन दे देते हैं, ये लोग मंदिर बनाइए, ये लोग आज का प्रसाद मेरी तरफ से। क्यों? क्योंकि ये भागवतम का वो स्थान है। जिस समय सुखदेव गोस्वामी आ रहे थे भागवत सुनाने के लिए, नारदी पुराण में लिखा है कि उनके पूरे शरीर के अंगों में एक एक तिन का चिपका हुआ था, चोटी से लेकर एड़ी तक। और नेत्रों में केवल 2 जगह ऐसी थी जहां तिनके नहीं चिपके थे, आंखों में आंसू बह रहे थे। और उनके पांव कभी डगमगा रहे थे, गिर रहे थे, धड़कन से गिर जाते थे, रोल करते थे जमीन में और फिर उठते थे और फिर पैदल चलने लग जाते थे। भागवत में भी आता है कि उनके पीछे इसलिए स्त्रियां बच्चे लग गए, उनको पत्थर भी मारे थे, शायद पागल है। लेकिन वो पागल नहीं थे, वो कौन से नशे में थे? भागवतम के नशे में डूबे थे, चूर थे। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, अगर कोई इसे पढ़ ले, इसे आत्मसात कर ले तो उसे जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि मुझे जीवन में क्या करना है। इसलिए भागवतम की पूरी पूरी प्रशंसा की गई है प्रत्येक ग्रंथ में। भागवत में ही स्वयं कहा गया है, निमंतानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां इदं तथा। जिस प्रकार से समुद्र की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है गंगा देवी, और सारे देवताओं में जिस प्रकार से श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, जिस प्रकार से सारे भक्तों में सबसे बड़े शिव जी हैं, उसी प्रकार से सारे पुराणों में सबसे बढ़कर श्रीमद् भागवतम है। ये भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में ऐसा कहा गया है। तो सोचिए हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि श्री प्रभुपाद ने इसको कंपल्सरी कर दिया। चाहे मेरा कोई सेंटर हो, चाहे कोई मेरा मंदिर हो, वहां पर भागवतम पढ़ा जाना चाहिए। तो इसलिए श्री प्रभुपाद की जय। और हमने जो भजन गाया इसको भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम एक वैष्णव की कहानी सुन रहे हैं। इस जो ये प्रसंग चल रहा है प्रहलाद महाराज का, प्रहलाद शब्द का क्या अर्थ होता है? देखिए, प्रहलाद शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रा जमा में आह्लाद, आह्लाद का अर्थ होता है बहुत आनंद, बहुत खुशी। तो प्रहलाद महाराज ने किसको खुशी दी? किसके आनंद के लिए अपना जीवन लगा दिया? उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के आनंद के लिए अपने सारे सुख त्याग दिए। इसलिए, और जिस शब्द के आगे विशेषण लग जाए प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद इति प्रहलाद, संस्कृत में कहा गया है, विशेषण लग गया उसके साथ में। तो इसका अर्थ है कि अब प्रहलाद का ये अर्थ हो गया कि वो शख्स, वो व्यक्ति जिसने सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रसन्न करने के लिए सब कुछ लगा दिया हो, अपनी परवाह नहीं की, शरीर की परवाह नहीं की। जैसे मैं कल चर्चा कर रहा था कि वसुदेव देवकी को मालूम था कि जो बच्चा पैदा होगा उसे कंस जीता नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी संतान उत्पन्न कर रहे थे। क्या वो काम वासना से युक्त थे? नहीं, वो जानते थे कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीव को न जाने क्या क्या सहना पड़ेगा। आगे चल करके हम एक ऐसा आदर्श स्थापित कर देते हैं कि हे भक्तों, अगर श्री कृष्ण को प्राप्त करने चले हो तो फिर सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, इनकी तरफ मत देखना, क्योंकि ये वो मार्ग है
जिस मार्ग के पास बात दूसरा मार्ग नहीं बचता इस संसार में। इसलिए भगवान ने भी कहा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायनो अनित्यांस तांस तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ये जो सुख दुख मिलते हैं ना भौतिक संसार के, सुख दुख सर्दी गर्मी, जैसे आपको गर्मी लग रही थी कल, तो ये इसके लिए कृष्ण ने क्या कहा है? मात्रा स्पर्श, ये खाली इंद्रियों के स्पर्श है, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हानि, तो क्या करना चाहिए? भारत, हे भारत, इनको सहन करना चाहिए। अगर कृष्ण भक्ति के मार्ग में कुछ ऐसी बाधाएं आए कि घर में सुख नहीं है, दुख ज्यादा है, लाभ नहीं हो रहा, हानि हो रही है, तो भी सहन करो, लेकिन लगे रहो मुन्ना भाई। सुना होगा सबने। तो इसलिए हमने ये वैष्णव भजन गाए हैं इस प्रसंग के अंदर ज्यादातर, क्योंकि एक वैष्णव की कहानी सुन रहे हैं कि वैष्णव क्या नहीं करता, क्या नहीं सहता इस भक्ति के मार्ग पर। इसलिए किसी ने सही कहा है कि ये इश्क नहीं है आसान। ये जो प्रभु जगन्नाथ जी के प्रति अगर इश्क करने निकले हैं तो फिर आसान नहीं है ये, इसके लिए सब कुछ सहना पड़ता है। प्रहलाद महाराज ने यही किया। इसलिए इस भजन के अंदर वैष्णवों का गुणगान किया गया है। देखिए क्या करें? ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद। जो वैष्णव ठाकुरों के चरण ही, जो चरण पृथ्वी पर रखते हैं, अवनी, अवनी का होता है पृथ्वी, यही पृथ्वी की संपदा है, यही धन है पृथ्वी का असली। जब वैष्णव जन चरण रखते हैं, जिस समय गंगा देवी आ रही थी पृथ्वी पर, तो भगीरथ महाराज से गंगा देवी कहती है कि आप मुझे पृथ्वी पर उतार तो रहे हो, लेकिन लोग अपने पाप मुझ में धोएंगे, लोग मुझ में स्नान करेंगे और अपने पाप करेंगे जीवन भर, और मुझ में स्नान करके सब पाप मुझ में डालेंगे, और राम तेरी गंगा मैली हो जाएगी, फिर तो मैं कैसे शुद्ध होंगी? तो भगीरथ महाराज क्या कहते हैं? हे गंगे माता, जब भगवान श्री कृष्ण के भक्त तुझ में स्नान करने आया करेंगे तो तुम भी शुद्ध हो जाओगी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हालांकि वैष्णव जन इसलिए नहीं चाहते चलो भाई चलो गंगा जी को शुद्ध करने जाना है, हम बेचारी मैली हो गई होगी, इस भाव से नहीं चाहते। लेकिन भागवत कहता है जब वैष्णव जन जाएंगे स्नान करेंगे तो गंगा भी पवित्र हो जाती है। इसलिए अवनीर सुसंपदा, पृथ्वी देवी की संपत्ति है वैष्णवों के चरणों, वैष्णवों के चरण। पृथ्वी देवी उस समय बहुत आनंदित होती है, प्रसन्न होती है जब वैष्णव जन उस पर विचरण करते हैं। जिस समय सचिनंदन माता के गर्भ में थे, पद्म पुराण में एक श्लोक लिखा है बहुत सुंदर, खासकर से जो हरे कृष्ण कीर्तन में रुचि रखते हैं ना उन भक्तों के लिए। जिस समय निमाई पंडित माता के गर्भ में थे तो ब्रह्मा जी आ गए सची आनंद में। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, सारे देवी देवता आ गए वहां पर, और सची माता के गर्भ की पूजा करने लगे, गुणगान करने लगे। एक श्लोक में वो कहते हैं, हे प्रभु, जब आप इस पृथ्वी पर प्रकट हो जाओगे और जब आप अपने भक्तों के साथ मिलकर उछलते में कीर्तन करोगे, तो आप लोग उछलते भी है ना जब भजन निकालते हैं, जब आप उछलते में कीर्तन करोगे तो पृथ्वी के जितने भी अमंगल हैं वो सुमंगल में बदल जाएंगे। सोचिए वैष्णव जन उछल रहे हैं, पूरी पृथ्वी के अमंगल सुमंगल में हो रहे हैं। कितना बड़ा महात्म है। फिर कहा कि जब वैष्णव जन उछलते हुए कीर्तन करेंगे, आपके भक्त, ब्रह्मा जी शिव जी बोल रहे हैं, हे प्रभु, जब आपके भक्त उछलते हुए कीर्तन करेंगे और जिस ओर भी उनकी दृष्टि जाएगी तो दसों दिशाओं के अमंगल सुमंगल में बदल जाएंगे। पृथ्वी के अमंगल, दसों दिशाओं के अमंगल, और फिर आगे शिव जी ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, जब आपके भक्त दोनों हाथ उठा करके उछलते में कीर्तन करेंगे
तो स्वर्ग में देवताओं के जितने भी अमंगल हैं सुमंगल में बदल जाएंगे। सोचिए एक भक्त का कितना महात्मा है, विशेष रूप से हरे कृष्ण भक्त का। हरे कृष्ण भक्त की ये महानता बताई जा रही है इस भजन में भी। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, पृथ्वी की संपदा संपत्ति है वैष्णवों के चरण, इसके सुनो भाई हैया एक मन। एक मन का अर्थ क्या है? एकाग्रता से इस बात को अपने हृदय में बिठा लो कि हमें वैष्णवों का कितना सम्मान करना चाहिए। हाँ, वैष्णवों का ग्लोरिफिकेशन कितना होना चाहिए। जिस समय प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो वहां के कई लोग आ गए। उस समय प्रभुपाद कौन सी कार में बैठे थे? वो कौन सी कार है? रोल्स रॉयल, यस, उस कार में बैठे थे। तो बड़ी अमेरिका की बड़ी पहुंची कार थी वो। तो किसी ने आकर के प्रभुपाद का व्यंग किया कि स्वामी जी भक्त होते हुए इतनी महंगी कार में बैठे हो। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम जानते नहीं हो मैं किसका दूत हूँ। मैं माधव का दूत हूँ, विष्णु दूत हूँ मैं। मेरे लिए अमेरिका में सोने की कार होनी चाहिए थी। ये तो शुक्र मानो कि मैं टीम की लोहे की कार में आकर बैठ गया। मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ जो माधव के, जो कि लक्ष्मी के पति हैं, उनका दूत हूँ मैं। तो इसलिए कह रहे सुनो भाई हैया एक मना। आगे कह रहे आश्रय लहिया भजे तारे कृष्ण नहीं त्याजे। अगर कोई वैष्णवों की अनुगत होकर भक्ति करता है, उसमें लाखों कमी भी होंगी तो भी श्री कृष्ण से रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए हमें कोई न कोई वैष्णव अपने ऊपर ऐसा बनाना चाहिए जिसको हम अपडेट करें कि मैं इतने 4 लाइनें जरूर लिखनी चाहिए सुबह कि मैं इतने बजे उठा, इतने बजे मेरी माला पूरी हुई, इतनी देर मैंने आज एक प्रभुपाद का या अपने गुरु महाराज का प्रवचन सुना और इतनी देर मैंने आज पढ़ाई की। ये 4 अपडेट भेजने चाहिए सबको, क्योंकि कहा गया है हीरा और कोयला एक ही स्थान से प्रकट होते हैं। जिस कोयले पर प्रश्न पड़ता है वो हीरा बन जाता है, और जिस कोयले पर प्रश्न नहीं पड़ता वो कोयला ही रहता है। इसलिए अपने आप को प्रश्न में रखना चाहिए किसी भक्त के। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं आश्रय लई हम भजे तारे कृष्ण नहीं त्याजे। इसका प्रमाण भागवत में है। नल कुर रोमणी ग्रीव जो कि वृक्ष बन गए थे, है ना? किसने श्राप दिया था? नारद जी ने श्राप दिया था, क्योंकि मंदाकिनी में गंगा नदी में नंगे स्नान कर रहे थे स्त्रियों के साथ में। जब नारद जी आए तो स्त्रियों ने अपने शरीर छिपा दिए, लेकिन ये दोनों ऐसे ही खड़े रहे। नारद जी ने कहा कि ठीक है, क्योंकि जो वस्त्र नहीं पहनता उसे वृक्ष बनना चाहिए, उसे दोनों को वृक्ष बनने का श्राप दे दिया। तब दोनों कांपने लगे और डर गए, कहने लगे क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो, गलती हो गई। तो वैष्णव जन ऐसे होते हैं, एक बार तो जरूर थोड़ा कुपित होते हैं, लेकिन बाद में उनका हृदय कोमल हो जाता है। उन्होंने कहा ठीक है, क्षमा किया, लेकिन अब वृक्ष तो तुम्हें बनना पड़ेगा, लेकिन क्षमा मांगी है तो तुम्हारा उद्धार स्वयं श्री कृष्ण करने आएंगे। 36,000 साल तक पेड़ बने रहे। कहां पर? नंद भवन के अंदर, नंद के आंगन में। और जब श्री कृष्ण वहां पर आते हैं, वो माता ने बांधा हुआ था उखल से, तो श्री कृष्ण उन दोनों पेड़ों को देखकर हंसने लगे। हंस रहे हैं भगवान, किस लिए हंस रहे हैं? कि मैं तो बंधा हुआ हूं और इनको छुड़ाने के लिए चला हूं। 36,000 साल से पेड़ की योनि में बंधे हुए हैं ये दोनों। तो जब उखल फंसा और दोनों पुरुष बाहर आए, दोनों ने प्रार्थना की, तो वहां पर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं उनको ये बात जो इस भजन में यहाँ लिखी है कि हे नल और कुंवर मणिग्रीव, तुम्हारा कोई भी पुण्य नहीं है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूं। जबकि उस समय कृष्ण की उम्र कितनी है? केवल 5 साल के बालक हैं, छोटे से। माता ने बांध दिया था। भगवान क्या कह रहे हैं? हे नल कुंवर और मणिग्रीव, तुम्हारा कोई पुण्य नहीं है। मेरे भक्त नारद जी ने ऐसी कामना की थी कि मैं तुम्हारा उद्धार करने आऊं, इसलिए मैं तुम्हारा उद्धार करने आया हूं।
तो इससे क्या पता चलता है, अगर वैष्णवों ने सोच लिया कि इस भक्त का उद्धार हो तो निश्चित रूप से उस भक्त का उद्धार हो जाता है। जैसे मैं कल सुना रहा था कि एक भक्त दौड़ करते हुए आ रहा था और प्रभुपाद जी ने कहा रुको, आज से हरे कृष्ण का जप करो। तो उसने कहा जी स्वामी जी। तो भक्तों ने पूछा स्वामी जी आपने एक बार बोला, इसने कैसे स्वीकार कर लिया? प्रभुपाद जी ने कहा कि जब ये रोज दौड़ करता हुआ आता था तो मैं रोज इसलिए प्रार्थना करता था कि कितना पसीना बहाता है ये लड़का, रोज सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा है। मैं इसलिए प्रार्थना करता था कि ये भगवान की सेवा में भी पसीना बहाए, और मैं हर रोज प्रार्थना करके आज मेरी प्रार्थना पूरी हुई तो मैंने इसे कहा तो इसने स्वीकार कर लिया। वैष्णव जन अगर आपके शुभ चिंतक बन गए तो इससे बढ़कर आपके जीवन का कोई भी गोल्ड मेडल नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं आश्रय लइए भजे तारे कृष्ण नहीं त्याजे आर सब मरे आकारम। बाकी लोग तो ऐसे ही आते हैं, पशुओं की तरह शरीर छोड़ के चले जाते हैं। कितने पशु जीव जंतु मर जाते हैं, ऐसे कितने लोग मर जाते हैं, ऐसे ही पशु की तरह से आए और चले गए। लेकिन भगवान के सेवक जब जाते हैं तो एक अलग ही विमान आता है। मैंने एक व्यक्ति को मरते हुए देखा था, देखिए वो वैष्णव था, उसकी उम्र लगभग 75 साल से भी ज्यादा थी और उसका शरीर ऐसा था, उसके शरीर में से खुशबू होती थी, इतना हरिनाम लेता था। 75 साल से भी उम्र ज्यादा और एकदम स्वस्थ। जब उसकी मृत्यु आई तो उसने कहा, अपने बच्चों को बुलाया कि भाई इधर आओ इधर आओ, ये हमारे घर में इतने रथ कहां से आ गए और ये इतने मुकुट पहन करके लोग, इतने सजे हुए लोग ये कहां से आ गए, कौन है भाई ये? अब वो घर वाले आए तो कह रहे बाबा कुछ नहीं दिखाई देता हमें, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। बोल रहे तुम्हारी आंखें नहीं है शायद, मैं देख रहा हूँ यहाँ भीड़ मची हुई है, कितने सारे रथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि आप बाबा बैठो इस रथ में बैठो। और ये बातें कहते कहते उसका शरीर छूट गया। सोचिए इसका मतलब है, और कभी कभी किसी की मृत्यु होती है ना तो मल मूत्र त्याग देता है मरने वाला। आपको मालूम है ये क्यों? क्योंकि उसके पास आते हैं वो विकराल यमदूत जिनकी हाइट कम से कम 55 फुट 60 फुट होती है, तांबे जैसे गरम गरम चलती हुई आंखें और दांत इतने बड़े बड़े भयानक रूप आकर के पकड़ करके उसे बाहर निकाल लेते हैं। सोचो एक कच्चा नाखून निकालने तो डर नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो आत्मा को शरीर से अलग किया जाता है तो कितना वेदना होगा। इसलिए महाभारत में लिखा है जब किसी की मृत्यु होती है पशुओं की तरह उसे इतना दर्द होता है, कितना 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना दर्द होता है। इसकी कोई तैयारी नहीं करता, लेकिन विडंबना ये है कि इस परीक्षा की भी क्या तैयारी करना, सबने मरना है। लेकिन मृत्यु कई प्रकार की होती है। कई बार भक्त हंसते हंसते जाते आपके यहाँ पे गौर कृष्ण महाराज आप जानते होंगे ना, किसी ने उनका शरीर देखा था जब उन्होंने शरीर छोड़ा था। उन्होंने शरीर छोड़ा था तो सब उनकी फोटो ले रहे थे महाराज की। आपके यहाँ भगवान से ही है ना शायद, या आसपास में रहते थे। उन्होंने वृंदावन में शरीर छोड़ा था। जब उनकी फोटो लेकर जूम कर किया गया तो चेहरे पे इतनी तेज मुस्कुराहट थी उनके शरीर छोड़ते समय। हाँ, नहीं तो ज्यादातर आपने देखा होगा जब व्यक्ति का शरीर छूटता है तो कैसा चेहरा होता है, ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि जिस आखिरी समय में जब आत्मा ने शरीर का त्याग किया उस समय जो चेहरा था वही लास्ट में फिक्स हो जाता है। जैसे फोटोग्राफी, किसी की आंखें बंद वाला फोटो आता है क्योंकि आंखें बंद हो गई, तो शरीर ने जब आत्मा ने त्याग किया वो जो लास्ट चेहरा था उस समय तो ये होता है ना, छोड़ दो, तो वहीं पे वहीं चेहरा ऐसा हो जाता है। डॉक्टर महाराज का चेहरा हमने देखा था, इतनी शानदार स्माइल थी महाराज की। सब कह रहे थे अरे कैसा शरीर, ऐसे भी कोई शरीर छोड़ता है, हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने उन्होंने देखा। तो इसलिए कह रहे आर सब मरे आकार वैष्णव चरण जन प्रेम भक्ति दीते बल आर के है नाहे बलवंता। ये चैतन्य चरितामृत का प्यार है। भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। अगर आप में से किसी को लगता हो कि भक्ति में मैं कमजोर हूं
तो डॉक्टर साहब टॉनिक लिखते हैं ना, कोई बीमार हो तो कहते हैं टॉनिक लेना पड़ेगा, ये 2 महीने ले लेना सुबह शाम ठंडे पानी के साथ। तो भक्ति में भी टॉनिक है। क्या है वो टॉनिक? भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। कह रहे हैं वैष्णव चरण जल, प्रेम भक्ति दीते बल, ना और केह नहे बलवंत। इससे शक्तिशाली नहीं है। हमारी परंपरा में एक आचार्य हुए जिनका नाम था रसिकानंद महाराज। क्या नाम था? उन्होंने भी शरीर छोड़ा था तो अद्भुत था। आज भी आप में से कौन कौन गया है रेमुना? खीर छोड़ा गोपीनाथ जी कोई गए? प्रभु जी गए माता। और रेमुना में नहीं गए आप लोग? तो प्रभु जी एक टूर जरूर कराइएगा। खीर चोरा, कृष्ण का नाम पड़ गया खीर चोर। और वहां पर एक पुलिस स्टेशन भी है, उस पुलिस स्टेशन पे लिखा है खीर चोर पुलिस स्टेशन, मतलब चोर पुलिस स्टेशन है, लेकिन चोर किसका है? खीर का। मंदिर के ठीक सामने वहां पर इनकी समाधि है रसिकानंद प्रभु की। जब इन्होंने शरीर त्यागा था तो इनके शिष्यों ने भी साथ में शरीर त्याग दिया था। ऐसे महात्मा थे ये, श्यामानंद प्रभु के शिष्य थे। इनका एक नियम था, देखिए ये राजा के बेटे थे। इनका एक नियम था कि इनके शिष्य बैठे रहते थे, कथा करते थे रोज अपने घर में, और जितने भी वैष्णव कथा सुनने आते थे अपने शिष्य को कहा हुआ था कि सबके चरणों का जल धोवन एक टैंकी में भरो। चरण जल की बात हो रही है, तो एक टैंकी में धो करके भरा जाता था, और फिर सब जब चले जाते थे तो महाराज उसको पीते थे। सारे वैष्णवों के चरणों का जल वो पीते थे, रोज का नियम था उनका। एक दिन क्या हुआ कि एक कोढ़ ही वैष्णव आ गया। वैष्णव तो था लेकिन पूरे शरीर में कोढ़ था। तो किसी से ने सोचा मेरे गुरु महाराज इसके अगर धोवन पिएंगे तो उनको भी बीमारी हो सकती है, तो उसका चरण जल नहीं लिया, बाकी सबका टैंकी में भरा हुआ था। रसिकानंद प्रभु ने पिया, कहने लगे आज वो स्वाद नहीं आ रहा, क्या बात है, आज तुमने किसी वैष्णव को छोड़ा तो नहीं था? तो शिष्य डर गया। शिष्य ने कहा महाराज एक वैष्णव को छोड़ा था, उसके शरीर में कोढ़ की बीमारी थी, तो मैंने सोचा कहीं आपको बीमारी न लग जाए। उसने डांटा कि जाओ जल्दी से दौड़ कर जाओ और उस वैष्णव के चरण धोकर लाओ, तभी मैं इसका पालन करूंगा। तो भाग करके गए शिष्य, उसके चरणों को धोया, उस जल को टंकी में मिलाया, और जब रसिकानंद प्रभु ने पिया तो कहा हाँ अब स्वादिष्ट है। ऐसा होता है वैष्णव के चरणों का जल। लेकिन वैष्णव जो बनते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि मैं वैष्णव हूं, और वैष्णव का अर्थ क्या होता है, इसे नरसिंह मेहता ने बहुत अच्छा गाया। वैष्णव की परिभाषा दी, क्या गाते हैं? वैष्णव जन केने कहिए, जे पीड़ पराही जाने दे। वैष्णव जन तो उसे कहिए जो पीड़ पराई जाने दे। पर दुख दुखी, पर सुख सुखी, ये वैष्णव की परिभाषा होती है। वैष्णव हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जुड़ा रहता है, और फिर सारे वैष्णवों की सेवा में जुड़ता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का एक नाम है विश्व आत्मा। विश्व की आत्मा है कृष्ण। तो जब विश्व आत्मा से प्रेम होगा, जगन्नाथ जी से प्रेम होगा, तो ये पहचान है उसकी भक्ति की कि वो सबसे प्रेम करेगा। वैष्णव को अगर आपको टेस्ट करना हो कि वैष्णव कैसा है, अगर वो कृष्ण का भक्त है, कृष्ण से प्रेम करता है, तो वो सारे संसार से प्रेम करेगा। इसलिए प्रभुपाद जी का जब चित्र दिखाया भवानंद महाराज ने दक्षिण भारत के एक एस्ट्रोलॉजर को, तो उस एस्ट्रोलॉजर बहुत पहुंचा हुआ था। उसने कहा कि इस व्यक्ति में इतनी योग्यता है, ये सारे संसार को एक छत के नीचे रख सकता है। इतनी योग्यता इस व्यक्ति में। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी श्री कृष्ण के सेवक थे। श्री कृष्ण का भक्त बनने का यही अर्थ है। अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, तो आप वैष्णव बनने के रास्ते पर है, वैष्णव बने नहीं है। वैष्णव सबसे प्रेम करता है, इसलिए कह रहे हैं वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बल, आर यह नहीं बलवंत। वैष्णव चरण रेणु
मस्तके भूषण बिनु और नहीं भूषणेर अंत। वैष्णवों का जो चरण धूली है वो ही माथे में सजानी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वैष्णवों के आदेश का पालन एज इट इज करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कोई वैष्णव जा रहा होगा हटना थोड़ा सा ये मिट्टी लेनी है आपकी और वो बेचारे को कहीं गिराई दो आप क्या मिट्टी लेनी थी ना इसलिए मुझे क्या पता गिर जाओगे। वैष्णव चरण रज का अर्थ है उनके आदेश का एज इट इज पालन करना। आगे कह रहे हैं तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी अच्छे पुराने से सब भक्ति प्रवंचन। नरोत्तमदास ठाकुर गा रहे देखिए। हाँ, जितने भी तीर्थ हैं स्नान करने लोग जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं, जमुना जी जाते हैं, वो कह रहे हैं सब प्रवचन है। वैष्णवों के जो तीर्थ जो चरण जल है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। इसका तात्पर्य क्या है ये भाव में समझना पड़ेगा। क्या हमें तीर्थ नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, लेकिन तीर्थ जब लगेगा जब तीर्थ में जाकर वैष्णवों से कथा सुनते हैं। अगर आप किसी तीर्थ में गए और वहां जाकर के डुबकी लगा कर आ गए तो इसे कौन सा स्नान कहा गया है? कुंज स्नान कहा गया। इसे हाथी का स्नान। हाथी क्या करता है? पहले स्नान करता है, बाद में मिट्टी डाल लेता है अपने ऊपर। इसलिए जब भी किसी तीर्थ में जाएं तो वैष्णव को या तो साथ लेकर जाएं, अगर वहां वैष्णव उपलब्ध नहीं है तो, कि हम तीर्थ में जाकर प्रभु जी हमसे कथा सुनेंगे, तो तीर्थ के अंदर बैठ करके फिर कथा सुनने का महात्म हजारों गुना बढ़ जाता है। ये इसका अर्थ है। वैष्णव समन है यही सब जाते हैं वंचित पूर्ण। वही है उनके चरणों का जो पादोदक मतलब उनके जो जल है उसी की चर्चा की जा रही है। सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं अगर वैष्णव ने सोच लिया। तो आप कह रहे हैं जाते हैं वांछित पूर्ण। वैष्णव ने अगर सोच लिया कि इस व्यक्ति का ये लाभ होना चाहिए तो भगवान रोक नहीं सकते उसे। अहम पर अधीन भक्तों, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। कृष्ण अब नरसिंह कथा में जब समाप्ति आएगी तो आप सुनोगे आगे चल करके जब भगवान श्री कृष्ण नरसिंह के रूप में प्रकट होंगे और वाह पूरा एकदम से फाड़ देंगे पूरे उसको। हाँ, ब्रह्मांड फट जाएगा, इतनी आवाज। तो ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं कि अब भगवान के सामने चले जाएं। शांत कौन करेगा? शिव जी। नहीं, इतने गुस्से में मैंने इनको कभी नहीं देखा। फिर दोनों मिलकर कहते लक्ष्मी जी आपके पति हैं, आप ही रोकिए इनको। लक्ष्मी जी कहते मुझे नहीं पता था इतना ऐसा भी रूप ये दिखाते हैं, मैं नहीं चाहूंगी। और फिर कौन आया? सारे मिलकर उस छोटे से बालक को कहते हैं प्रहलाद को। ये प्रहलाद वो पहले ही हाथ में माला लेके खड़ा था और जैसे ही भगवान ने देखा, देखिए नरसिंह पुराण में एक अद्भुत बात लिखी है कि जिस समय भगवान नरसिंह बहुत ही ज्यादा कुपित थे, 80,000 हिरण्यकश्यप के राक्षस आए लड़ने के लिए, भगवान नरसिंह देव ने पकड़ा और मसल कर फेंक दिया। इतने गुस्से में इस हाथ से पकड़ा, मसल कर फेंक दिया। ये द्रौपदी ने चित्र भी छापा है, इसी स्कंद में आपको देखेंगे 7वें स्कंद में। लेकिन जब प्रहलाद को नरसिंह ने देखा, ऐसा होता नहीं है, केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। लिखा है कि एक आंख में तो लाल लाल आंखें थी, क्रोध था, इतना गुस्से में थे। लेकिन जब देखा कि इधर प्रहलाद खड़ा है तो एक आंख से भक्त वत्सलता के आंसू गिर रहे थे। बड़े कोमलता से भगवान ने प्रहलाद को देखा। देखिए ऐसा कोई कर सकता है? एक आंख में गुस्सा, एक आंख में प्रेम, क्योंकि भगवान है। नरसिंह पुराण में कथा सुनी गई है कि जिस समय भगवान ने प्रहलाद को देखा तो एक आंख में इतनी कोमलता, इतना प्रेम, और प्रहलाद ने माला पहना दी भगवान को। और भगवान ने क्या किया? अपनी जिह्वा से चाटने लगे, क्योंकि शेर के बच्चे हैं ना प्रहलाद, शेर पिता है कृष्ण, और एक शेर की योनि में बच्चे को चाट रहे हैं। देखिए ये भगवान ने दिखाया। वैष्णव संगीते मन आनंदित अनुक्षण सदा है कृष्ण पर संग। वैष्णवों के संग में होता क्या है? हमेशा आनंद ही आनंद होता है।
उनके संग में कभी भी हमें ये चिंता नहीं होती कि चावल का क्या भाव है, आटे का क्या भाव है, महंगाई है कि नहीं है, क्या समस्या है, संसार की समस्या है, सब भूल जाते हैं। क्यों? वैष्णवों की ये चर्चा होती नहीं है, जैसा भी मिल गया वैसा खा लेते हैं, है ना, संतुष्ट रहते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा कि जो मेरा शुद्ध भक्त होता है, जैसी परिस्थिति मैंने उसे दी है, उस परिस्थिति में वो संतुष्ट रहना सीख लेता है। अगर आपको जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो परिस्थिति उन्होंने दी है वो उनकी परमिशन से हुई है, उसी में संतुष्ट रहना पड़ेगा आपको। तो भगवान कहते हैं मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मैं कर्म अनुसार क्या क्या है, आयु आपका जन्म से पहले गर्भ में लिख दिया जाता है, आपकी मृत्यु, आयु, संतान, धन, सब कुछ पहले से फिक्स होता है, उसी के अनुसार मिलना है। तो भक्त क्या होता है? भक्त जानता है कि श्री कृष्ण ने मेरे लिए ये निश्चित किया है, तो मुझे इसमें संतुष्ट रहना है, प्रयास नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं वैष्णवेते संगेते मन अनंत अनुशान सदा हाय कृष्ण पर संग। इसलिए पंजाबी में किसी ने गाया है, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, सुना है सबने? साढ़े नाल, वो साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। इसका मतलब क्या है? भक्तों के संग रहोगे तो हमेशा एंजॉय करोगे, कीर्तन होगा, नाचेंगे, गाएंगे और कुछ ना, बस। और अंत में नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, दीन नरोत्तम कांदे हिया धैर्य नाहि बांधे मोर दशा कहना हैला ठंग। अर्थात नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं ये जो परिस्थितियां हैं मेरी बदल गई हैं, कब ऐसा होगा कि मैं ऐसी स्थितियों में भक्तों के साथ में आनंद मनाऊंगा। ये सुंदर भजन। और अब जाते हैं इस श्लोक के अंदर, जो कि आज हमारा इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। इस श्लोक में देखिए तो पहला तो दृश्य क्या था कि नारद जी बैठे हैं, कहाँ, ये हमने चर्चा कर लिया। नारद जी बैठे हैं वहां इंद्रप्रस्थ के अंदर, दिल्ली के अंदर, पांडवों का किला आज भी है ना, तो इसका अर्थ है कि ये सत्य घटना है। पांडवों का किला बहुत सुंदर बनाया था नए दानों ने, वहां पर बैठे हैं और नारद जी कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, सभी बालक भक्त प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे, चाहने लगे थे। बच्चे तो किसके थे? असुरों के, लेकिन सब चाहने लगे थे, सब बच्चे देख रहे थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई संसार में आता है ना, तो उसका हृदय काम, क्रोध, लोभ, द्वेष से युक्त नहीं होता, लेकिन जब वो संग प्राप्त करता है ना ऐसे लोगों का, तो वो सब सीख लेता है। जैसे बच्चा कोई देखा है जो पैदा होते ही गालियां देता हो? देखा है ऐसा बच्चा? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं जब आकाश से जल की बूंद गिरती है तो स्वच्छ होती है, लेकिन जैसे पृथ्वी को छूती है तो कीचड़ बन जाती है। और फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर बच्चा गलत संग में पड़ने के कारण गलत आदतें सीख गया है तो क्या उपाय है? अगर कोई गालियां बकना सीख गया है, बीड़ी पीना सीख गया है, चाय, कॉफी, अंडा, मांस, मच्छी खाना सीख गया है, तो कहां से सीखा? ऐसे कुसंग से सीखा। तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है? भक्तों का संग करे तो गालियां देना भी बंद हो जाएगा। उस भक्त को ये लगता है कि अरे मैं इसी जीव से कृष्ण का नाम बोलता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उसी जीव से मैं कैसे गालियां दे सकता हूँ, है ना? अपने आप भगवान ये रियलाइज कराएंगे कि अरे अब मैं आज से गालियां देना बंद करूंगा। तो उपाय प्रभुपाद बता रहे हैं, कुसंग से गंदी आदतें सीखी, अब भक्तों का संग कीजिए। हमारे गुरु महाराज एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे, कहते थे जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो, हमारे महाराज की आवाज भी ऐसी है, इतनी मधुर है। वो कहते हैं जब आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो आप अपनी अटैची को रख करके क्या 2 किलोमीटर घूमने चले जाते हो? नहीं जाते ना। क्यों नहीं जाते? क्योंकि चोर उस अटैची को चोरी करके भाग जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं क्या आपकी अटैची से भी ज्यादा कीमती नहीं है आपका मन?
आप अपने मन को, इंद्रियों को खुला छोड़ करके संसार में भ्रमण करते हो, मन तुरंत आकर्षित हो जाता है, इंद्रियां तुरंत आकर्षित हो जाती हैं। सोचिए अटैची में जो सामान भरा हो तो कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है, आपकी इंद्रियां, आपका मन सबसे ज्यादा कीमती है, उसको कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो गोदास कहलाए जाएंगे, और जब इंद्रियों को वश में रखेंगे तो गोस्वामी कहलाए जाएंगे। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सुंदर लिखा है एक श्लोक, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। सारी उपाधियों को त्याग दीजिए पहले तो ऋषिकेण का अर्थ होता है द 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से हैं हमारे ऑर्गन्स? आंख, नाक, त्वचा और कान और जिह्वा। जिह्वा में कौन सी जिह्वा? जो ज्ञानेंद्रिय कहलाती है, क्योंकि जिह्वा 2 इंद्रियों में काउंट होती है। तो इसकी सही पूरा कंप्लीट बता रहे हैं, जो प्रसाद खाती है वो वाली इसको कहते हैं रस इंद्रिया। और दूसरी जिह्वा का क्या काम है? वाग इंद्रिय, जो बोलने का काम करती है, वो उससे कर्म बनता है। जब हम कुछ बोलते हैं तो उससे कर्म बनता है, इसलिए वो कर्मेंद्रिय में काउंट होती है। वाणी वाग इंद्रिय और रस इंद्रिय जो हम स्वाद लेते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चयते। तो अपनी इंद्रियों को उनके स्वामी की सेवा में लगाना ही भक्ति कहलाती है। तो सारे जो यहाँ पर बालक हैं वो प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे और सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण के समर्पित भक्त बन गए थे। देखिए, जो श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है ना, उससे सब लोग संतुष्ट रहेंगे। कुछ दिन शुरू में जरूर थोड़ा सा हलचल तो मचेगी, हाथ टूट गया, क्या कहां फंस गया, ये किन के चक्कर में आ गया, साधु बाबा बन गया, लेकिन अंत में यही कहेंगे कि अरे तुम सही रहे। जैसे कि एक भक्त थे, आपने नाम सुना होगा, भक्ति रसामृत महाराज का नाम सुना है किसी ने? भक्ति रसामृत महाराज का नाम सुना होगा, जैसे प्रभु जी के गुरु महाराज के डिसाइपल भी हैं। भक्ति रसामृत महाराज अपने एक लेख में बताते हैं कि जब वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के जनरल मैनेजर थे, पहले भक्ति में आने से पहले कहाँ थे? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के जनरल मैनेजर थे। और उनके पास एक, ये बात है 1992 की, उनके पास एक व्यक्ति आया था, दोनों के पास धन था, वो शेयर्स में बहुत रुचि रखता था, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, और महाराज के पास भी पैसे थे। उसने कहा था कि देखिए मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि ये पैसा शेयर्स में लगाओगे तो बहुत धन आएगा। आगे चल करके आपको पता होगा एक कांड हुआ था, हर्षद मेहता कांड, याद है किसी को? 1992 में सारा पैसा भी डूब गया उसका। तो महाराज ने तो पैसा नहीं लगाया, उसने कहा नहीं मैं लगवा दूंगा, फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हर्षद मेहता कांड में वो व्यक्ति तो जेल में गया, और महाराज अपना सारा प्रॉपर्टी को सेल करके उसको कैश को बोरियों में भर के वृंदावन आए, कृष्ण बलराम मंदिर में, और दान पत्रों में भर दिया सब धन, और खुद अंदर चले गए मंदिर के अंदर। तो कहा गया है कि जो कृष्ण का भक्त बन जाता है ना, उसको सब रेस्पेक्ट देते हैं। हमने यहाँ पर ही चर्चा की 2 घटनाओं की, तो है ना, कौन कौन सी घटनाओं की चर्चा की थी, याद है किसी को? देवी देवताओं ने स्वागत किया। देखिए, हाँ, एक तो हिरण बने थे भरत महाराज, उनको जड़ भरत बना करके काली देवी के सामने लाए थे। काली देवी ने क्षमा याचना मांगी, कह रहे पता था आप तो कृष्ण के भक्त हो, है ना। ऐसे ही अर्जुन जब गए थे युद्ध होने से पहले, स्वर्ग में गए थे ना अर्जुन, वहां से हथियार लेने के लिए, शस्त्र लेने के लिए, सारे देवी देवताओं ने हाथ जोड़ करके स्वागत किया अर्जुन का। क्यों? क्योंकि कृष्ण के भक्त थे। इसलिए जो श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है उससे सब
संतुष्ट हो जाते हैं, सारे ऋण उतर जाते हैं हमारे। जब हम संसार में आते हैं तो बहुत ऋण होते हैं हमारे ऊपर, माता पिता का ऋण, पितरों का ऋण, राजा का ऋण, ऋषियों का ऋण, बहुत ऋण है। इनको नहीं उतारते, इसके कारण हमें नरक में जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप श्री कृष्ण के भक्त बन गए तो सारे ऋण पूर्ण हो जाते हैं। देखिए अपने आप ही, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। अगर श्री कृष्ण प्रसन्न है तो आपसे सब प्रसन्न है। इसलिए प्रहलाद महाराज से सारे जितने भी बालक हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। अपनी अल्प आयु के कारण वे अपने शिक्षकों के उपदेशों एवं कार्यों से अधिक दूषित नहीं हुए थे। किस लिए दूषित नहीं हुए थे? क्या कारण बताया? अपनी अल्प आयु के कारण। देखिए इसलिए हरे कृष्ण जो आंदोलन है ना, इसमें ज्यादातर युवक ज्यादा नजर आते हैं आज की तिथि में। कहते हैं कि जब जो घड़ा होता है ना उसको कच्ची मिट्टी माना जाता है। युवक जो होता है कच्चे घड़े के समान होता है। अगर उसको शेप को बदलना है तो कुम्हार जो मटका बनाता है क्या करता है? अंदर हाथ रख करके अब अंदर बाहर से जो ठोकाई करता है तो मटका बदल जाता है। लेकिन जो घड़ा पक जाए, अग्नि में पका दिया गया, अगर उसको अब बदलेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा, बदलेगा नहीं। इसलिए कहा गया है कि भक्ति में जब हमारी आयु कम होती है, दूषण नहीं होता बाहर संसार का, तो उस व्यक्ति को भक्ति में लाना आसान होता है। लेकिन जो संसार में बहुत रम जाता है ना व्यक्ति, उसको भक्ति में लाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कहा गया है शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। और इससे अगले श्लोक में प्रहलाद ये बताएंगे कितनी उम्र में भक्ति शुरू करनी चाहिए। कुमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानी है, दुर्लभम मानुषम जन्म तथापि दुर्लभम ही अर्थदम। हे असुर के बच्चों, 5 साल की उम्र से कृष्ण भक्ति शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कच्चा घड़ा है ना अभी, उसको अभी सिखाएंगे तो सीख जाएगा। लेकिन घड़ा पक गया, उसको बदलेंगे तो वो टूट जाएगा। कभी कभी होता है ऐसा, लड़ाई कर देते हैं कुछ लोग, क्या ये बना रखा है तुमने, हरे कृष्ण करते रहो, यही काम है क्या हमारे पास, और कुछ काम नहीं है क्या, खाली लोग हो तुम लोग। जबकि वो ये जानते नहीं कि इससे उनका ही उद्धार होगा, क्योंकि जब ये शरीर छूटेगा उस समय पर कौन रक्षा करेगा? उस समय पर केवल कृष्ण ही रक्षा करते हैं, जैसे जामिल की रक्षा की वृद्धावस्था में। इसलिए मैंने कैलकुलेशन की थी कि 5 साल की उम्र में गर्भ में भक्त बने कौन? प्रहलाद। 5 साल की उम्र में भक्त बने कौन? ध्रुव महाराज। युवक अवस्था में भक्त बने कौन? अम्बरीश महाराज। वृद्धावस्था में भक्त बने कौन? धृतराष्ट्र। और मृत्यु के समय में भक्त बने कौन? जामिल। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कृष्ण भक्ति है उसके लिए आयु कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी उम्र में बन सकते हो, लेकिन अच्छा क्या है? शुभस्य शीघ्रम, जितनी जल्दी हो सके माला मांग लेनी चाहिए। और जो करता है माला वो हो जाता है माला माल। माल है, असली माल है माला। माला माल शब्द का ये भी अर्थ है ना, असली माल क्या है? माला करना, तभी तो माला माल होगा। इसलिए एक भजन गाते थे, यहाँ पे भी काफी पॉपुलर होगा ये भजन। हरि नाम के, राम नाम के, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट सके तो लूट लो भैया, शोर मचाओ गली गली। हरि नाम के, राम नाम के, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। ये होता है, जो व्यक्ति धन दौलत का पुजारी बनता है ना, आखिर में कंगाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसी के कारण उसका पतन होता है, शरीर से प्राण नहीं निकलते। जो व्यक्ति धन जोड़ जोड़ करके रखता रहता है ना, आखिर में वो धन उसको बहुत तंग करता है।
अरे मैंने तो बड़ी मेहनत से कमाया था और ये धन तो यही रह जाएगा, खाएगा पता नहीं कौन है इसको। वो धन ही उसके पतन का कारण बन जाता है। इसलिए जो कुछ है राम और कृष्ण के नाम। इसलिए प्रहलाद महाराज के जो मित्र हैं, क्योंकि अल्प आयु के थे, तो शिक्षकों के उपदेशों से और कार्यों से अधिक दूषित नहीं हुए थे। कारण क्या था? अल्प आयु के थे। अगर बड़े असुर थे वो भक्त नहीं बने, जितने भी हिरण्यकश्यप के थे। लेकिन एक विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका लिखी है इस पर। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर एक स्थान में कहते हैं, लेकिन कुछ बालक ऐसे भी थे जिनको कि प्रहलाद के लिए गुप्तचर के रूप में छोड़ा गया था। जानबूझकर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि तुम देखो ये प्रहलाद को सिखाने कौन आता है, क्योंकि ये तो पता ही नहीं चला हिरण्यकश्यप को इसको भक्त किसने बना दिया। हाँ, इस कौन का भक्त तो कोई आता नहीं आता, कौन बना गया इसको भक्त। इसलिए लिखा है कि कुछ जो उसके सहपाठी थे वो चेक कर रहे थे। गुप्तचर से मुझे याद आया कि जिस समय श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद जी अभी आए नहीं थे, हमारे प्रभुपाद नहीं आए थे, तो उस समय एक बड़ा बॉडी मठ बनाया था। आपको मालूम होगा ना कितने मठ बनाए थे भक्ति सिद्धांत महाराज ने? 66 बनाए थे, 64 इंडिया में और 2 बनाए थे हांगकांग में, म्यांमार जिसको बोलते हैं आज। 66 मठ बनाए थे। तो उस समय पर अंग्रेज के गुलाम था भारत। तो अंग्रेजी सरकार को चिंता हो गई कि ये व्यक्ति कहीं हमारे खिलाफ में कोई विद्रोह ना कर दे। इसने बहुत सारे केंद्र बना दिए हैं, कहीं हमारे खिलाफ तो नहीं खड़ा हो जाएगा। उन्होंने एक गुप्तचर भेजा कि तुम जाओ और पता लगा के आओ कि ये महाराज क्या प्रवचन करते हैं। और वो आया, जैसे यहाँ पता चल रही है, एक व्यक्ति आया और सबसे आगे बैठ गया। भक्ति सिद्धांत महाराज प्रवचन करें और असर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो चुपचाप आगे बैठ गया। महाराज प्रवचन करते रहे। अंत में उसको प्रसाद मिल गया, प्रसाद खाया। फिर नए भक्त को देखते ही हमारे भक्त क्या सोचते हैं, इसको माला दे दो, एक माला कर लेगा। उसके आदमी एक माला दे दी, कह रहा प्रभु जी एक माला कर लो, महाराज बड़े प्रसन्न होंगे आपसे। उसने एक माला कर ली, अब प्रसाद मिल गया। उसकी सेवा क्या थी? महाराज की अंदर की बात जानना। दूसरे दिन फिर आया, फिर से माला दे दी, प्रसाद लिया, प्रवचन सुना। तीसरे दिन फिर आया, आता रहा, भक्तों ने माला बढ़वा दी। और उसने सोचा कि इनके बीच में रहने को माला बढ़ानी पड़ेगी। 4 माला करने लगा, फिर 16 माला करने लगा, फिर 32 माला करने लगा। क्योंकि 32 महाराज कितनी माला कराते थे? 64 माला कराते थे। तो 32 माला करने लगा, 40 माला करने लगा, 64 माला करने लगा। और जब 64 माला करने लगा तो उसका दिल थोड़ा सा पिघलना शुरू हो गया। कह रहे ये जो लोग हैं ये संसार के हैं ही नहीं, ये तो अलग ही दुनिया है इनकी। तो ये तो हमेशा कृष्ण का गुणगान में लगे रहते हैं, इनको चिंता ही नहीं बाहर में क्या चल रहा है। जब चावल खाते हैं तो थाली में ऐसा कर लेते हैं जैसे गोवर्धन पर्वत हो, थाली में चावल ऐसे ऊपर तक लगा देते हैं। वो इनको पता ही नहीं क्या भाव है, बाहर में तो इतनी चिंता है। और एक दिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने उसे दीक्षा दे दी, अपना डिसाइपल बना दिया। फिर आगे चलकर ब्राह्मण दीक्षा दे दी और फिर आगे चलकर उसे संन्यास दीक्षा दे दी। नाम पड़ गया हिज होलीनेस भक्ति प्रदीप पुरी महाराज। ये है भक्तों के संग का फल। देखिए, हाँ, ये है भक्तों के संग का फल। कहाँ गुप्तचर बन के आया था और सन्यासी त्रिदंड हाथ में ले लिया और अंग्रेजों को जाकर कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है इनकी और मैं भी इनका शिष्य बनकर यहाँ प्रचार करूंगा। भक्तों का संग ऐसा होता है। तो इसलिए आगे कहते हैं, जबकि उनके शिक्षक निंदित, द्वैत तथा शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त थे। अब इससे क्या शिक्षा मिलती है? मैं इस लाइनों को पढ़कर शिक्षाओं पर चर्चा कर रहा हूं ताकि हमारे जीवन में इसे क्या बदलाव आए। देखिए, अब इसमें क्या लिखा है कि प्रहलाद के जो टीचर थे वो दूषित थे। सब लोग सुन रहे हैं ना ध्यान से? प्रहलाद के जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, निंदित थे, द्वैत थे और शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त थे।
इसका मतलब क्या है, हमारे लिए क्या है इसमें? क्योंकि जब भक्ति शास्त्री कराई जाती है ना, तो उसमें हर क्वेश्चन का एंड में ये लिखा होता है, हाउ टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू एप्लीकेशन मोड। इसको एप्लीकेशन मोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको एप्लीकेशन मोड में कैसे देखेंगे हम? देखिए, कभी कभी आप नौकरी करते हैं, जैसे प्रभु जी कल कह रहे थे मुझे कि ऑफिस में जाना पड़ता है, ऑफिस में हो सकता है कुछ थोड़ा आटे में नमक मिलाना पड़ता है, कुछ बोलना पड़ता है क्योंकि ऑफिस है, और ऑफिस में बॉस लोग तो भक्त होते नहीं है ना, उल्टा निंदा करते हैं। अगर आपने तिलक लगा लिया तो उल्टा कुछ बोलेंगे, है ना। तो ये देखिए, भागवत में आ गया आपका प्रसंग कि प्रहलाद भक्त है और टीचर क्या है? निंदित है, दूषित है, और आगे क्या है? वो शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त है। तो ऐसी अवस्था में क्या करे, है ना। एक व्यक्ति घर से गया है, वहां पर अगर भक्ति का कुछ चर्चा करूंगा तो कुछ हंसी उड़ाएंगे, हो सकता है निंदा भी करें, ये क्या है, ये धर्म के कारण झगड़े हो जाते हैं। हम तो, हमारा तो काम है बस किसी का दिल मत दुखाओ, धर्म के चक्कर में मत पड़ो। ऐसे भी ज्ञानी मिलते हैं बाहर में। तो एक वर्किंग व्यक्ति के लिए ये शिक्षा है यहाँ पर। देखिए, हमें क्या करना है ऐसी अवस्था में? आप भक्त हैं, लेकिन आप ऐसे एटमॉस्फेयर में गए जहां भक्त नहीं है लोग, तो आप क्या करोगे, है ना। कई बार शादी में जाना पड़ता है, अगर माता है तो अपने मायके जाना पड़ता है, वहां पर कोई भक्त नहीं है, तो क्या करें? उपाय है, जैसे मोबाइल को सुबह सुबह चार्जिंग कर दोगे, तो शाम तक मोबाइल आपका दुखी नहीं करेगा आपको। ठीक वैसे ही अगर आप मंगल आरती करते हो घर में, जैसे इस मंदिर में आरती हो रही है, मंगल आरती सुबह 4:30 बजे, हाँ, आप सुबह मंगल आरती करते हो, फिर भक्तों के साथ बैठकर जप करते हो, फिर 8 बजे से 9 बजे तक अगर कथा सुनते हो, तो आपकी चार्जिंग हो गई है। ये चार्जिंग होती है मोबाइल की तरह से हमारी। और जब हम ऑफिस में जाएंगे ना, तो हम उससे आकर्षित नहीं होंगे, हम आकर्षित कर देंगे उसको अपने भक्ति के। क्योंकि प्रभुपाद का एक महावाक्य है, प्योरिटी इज द फोर्स। जो शुद्धता है ना, वही शक्ति है, वही ताकत है। अगर हमारे अंदर शुद्धता होगी तो निश्चित रूप से हम प्रभाव डालेंगे दूसरे पर, हमारी वाणी में भी होगा। इसलिए गीता में कृष्ण से पूछा अर्जुन ने, जो आपका शुद्ध भक्त है उसका लक्षण क्या है प्रभु? स्थित प्रलब्धका भाषा स्मादितस्य केशव स्थित धीर किम प्रभासेत किम मासेत व्रजेत किम। आपका जो शुद्ध भक्त है कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, उसका सब कुछ यूनिक होता है, अलग होता है, उसकी पर्सनालिटी अलग ही हो जाती है, तो कृष्ण का भक्त बन जाता है शुद्ध। और जब वो किसी से मिलता है तो उसको भक्त बनाए बिना रहता नहीं। तो आपको ऐसी अवस्था में क्या करना है? पूरी चार्जिंग करके जाना पड़ेगा अपनी। ये जो काम बताया मैंने, क्या क्या है? मंगल आरती, उसके बाद जपा, उसके बाद कथा और उसके बाद प्रसाद। ये 4 काम करके निकलते हैं भक्तों। फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकलते हैं, हरिनाम के लिए निकलते हैं, ताकि वो जो ताकत शुद्धता प्राप्त की है आप उसको बांट के आना है। यही लिखा है, क्योंकि प्रहलाद महाराज ये सब में डूबे थे। अध्यापक कैसे है? देखिए, उनके शिक्षक निंदित थे, द्वैत थे, शारीरिक सुविधाओं के प्रति आसक्त थे, लेकिन प्रहलाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रहलाद पर कोई प्रभाव, यहाँ तक कि मार का भी प्रभाव नहीं पड़ा, और लालच का भी प्रभाव नहीं पड़ा, दंड का भी प्रभाव नहीं पड़ा, किसी का प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि जो मेरा भक्त होता है ना, वो क्रांति होता है। एक भक्त हो जाए, वो बदलता नहीं है, बदल देता है। क्रांति शब्द का अर्थ होता है द सिस्टम हैज टू बी चेंज्ड। सिस्टम को बदल देता है जाकर के अकेला। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो क्या था? क्या कहा लोगों ने उनको कि स्वामी जी अमेरिका है ये, यहाँ सूट बूट पहनना पड़ेगा आपको और कांटे छुरी से खाना खाना पड़ेगा आपको। देखिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद जी ने कहा मैं बदलने नहीं आया हूं, मैं आप लोगों को बदलने आया हूं। इसलिए हाथ से भोजन करना सिखाया प्रभुपाद जी ने। और वही लोगों ने हंसी उड़ाई शुरू में भक्तों की। जानते हैं क्या कहा? जब भक्तों ने धोती
पहनी और ऊपर तक पहना तो क्या कहा, कह रहे ये बेडशीट को क्यों बांध लिया आपने? बेडशीट बोलते थे धोती को अंग्रेज लोग, अमेरिकी, ये बेडशीट क्यों बांध लिया? और यहाँ पर आपके देखिए, आपके कौवे ने बीट कर दिया है, देखो माथे में। ऐसा बोलते थे, हंसी उड़ाते थे। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं बदलने नहीं आया हूं खुद को, आप लोगों को बदलने आया हूं। तो जो भगवान का भक्त होता है ना, सो हमारी ड्यूटी है अपनी शुद्धता को विकसित करना। और शुद्धता की विकास तब होता है जब हम अपने नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे, शुद्धता आएगी, आप आकर्षित नहीं होंगे, आकर्षित कर दोगे। ये प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं हमें, इसलिए प्रहलाद महाराज का केस स्टडी किया गया इस भागवत के अंदर। केस स्टडी है ये। आगे, इस प्रकार सभी बालक अपने अपने खिलौने त्याग कर भक्त प्रहलाद महाराज की बात सुने तो उनके चारों ओर बैठ जाते। जबकि किसके बेटे हैं? असुरों के, राक्षसों के बच्चे हैं। सब अनाप शनाप सीखा है घर में, लेकिन एक शुद्ध जब वहां गया तो सब सुनने बैठ गए। देखिए कथा सुनने बैठ गए ना। इससे पता चलता है कि हम भक्तों को अगर प्रचार की इच्छा है, अगर हम चाहते हैं कि प्रचार करना हमें बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, जितना ज्यादा हो सके शुद्ध करना पड़ेगा। नाम जब जोर जोर से करना पड़ेगा, जो कानों में जाए, कानों से हृदय तक जाए। और जब कथा पढ़े तो भी जोर जोर से पढ़ना पड़ेगा। और सेल्फ स्टडी पर मैं हमेशा कहता हूं, हरे कृष्ण टीवी पे मेरा एक इंटरव्यू आया था, 2 बार आया था बल्कि, उन्होंने मुझे टॉपिक यही दिया था। उनका टॉपिक था कि हाउ टू स्टडी द स्क्रिप्चर्स, कैसे ग्रंथों को पढ़ा जाए। ग्रंथों को पढ़ा जाए स्क्रूटिनाइजिंगली, एक एक शब्द में से रस निकालना चाहिए और उसको इतनी जोर से पढ़ा जाए। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, आप जब घर में पढ़ो तो जोर से पढ़ो, दीवारों में भी जीव रहते हैं। अगर कोई सुनने वाला नहीं है ना आपका, अगर आपकी प्रचार की इच्छा है, मान लो कोई सुनने वाला नहीं है, तो उस समय क्या करो? जोर जोर से पढ़ो, क्योंकि चींटी, बहुत सारे कीड़े दीवारों में रहते हैं, उनको सुनाओ। तो इससे क्या होगा? जितनी जोर से हम पढ़ेंगे उतनी शुद्धता हमारे अंदर आएगी, हमारी बात समझ में आएगी। और फिर साथ में क्या करना है? राइट डाउन भी करना है, नोट्स भी बनाना है, जो अच्छा लगे उसको लिख भी दीजिए। सेल्फ स्टडी। जो टीचर है यहाँ पर, कौन कौन टीचर हैं? प्रभु जी एक तो टीचर है, प्रभु जी आप भी टीचर हैं, आप भी टीचर हैं। और तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो बच्चा ट्यूशन में कितनी बार गया है कोई फर्क नहीं पड़ता खास, लेकिन जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया और आज ट्यूशन में क्या पढ़ाया गया, बैठ करके रिवाइज करता है, सेल्फ स्टडी करता है, नोट्स बनाता है, वो मार्क्स ज्यादा लेता है। वही इम्प्लीमेंट हमें करना है यहाँ भक्ति में। जो भी आप पढ़ो उसको नोट्स भी बनाइए। देखिए, टीचर्स को एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। कहा गया है कि जो आप पेज पढ़ो 8 बार, अगर उस पेज को 1 बार लिख दोगे तो बराबर है। ठीक है, एक ही बात को आप 8 बार पढ़ो और एक बात को 1 बार लिख दो, बराबर है। ये स्टूडेंट्स को बता सकते हैं आप। वो बात कभी भी वो बच्चा भूलेगा नहीं। इसलिए जो भी लर्न किया उसे राइट डाउन जरूर करना चाहिए। राइट डाउन में पता चलता है कि यस, हाँ मुझे कितना लर्न हुआ। तो इसी कारण से सारे बच्चे आ गए सुनने के लिए प्रहलाद की उन बातों को। उनके हृदय तथा नेत्र उन पर स्थिर थे। अब इस पर चर्चा करेंगे। देखिए एक एक शब्द पर, श्लोक का एक एक शब्द देखिए कितना महत्वपूर्ण है। भागवतम के श्रोता के विषय में बताए गए हैं 4 प्रकार के अच्छे श्रोता और 4 प्रकार के खराब श्रोता। खराब की चर्चा नहीं करूंगा। अच्छे श्रोता, सबसे अच्छा श्रोता कौन सा होता है? आपने पढ़े ये? एक पक्षी होता है ना, जो जब वर्षा होती है, क्लू बता रहा हूं थोड़ा सा, स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है तभी जल पीता है, नहीं तो पानी नहीं पीता। कौन सा पक्षी है वो? चातक पक्षी, चातक श्रोता कहते हैं उसको। एक ऐसा पक्षी होता है सारे साल प्यासा रहता है, पानी नहीं पीता, लेकिन जब वर्षा होगी, और वर्षा भी कौन से नक्षत्र में? स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होगी तो मुंह खोल करके जल पीता है। इसको कहा गया है चातक श्रोता।
अर्थात इसका ये हुआ कि आज भागवत कथा कहीं कहीं बोर्ड लगे होते हैं ना, आइए आइए संगीत में भागवत कथा होगी यहाँ पर। और वो संगीत में कैसी होती है, हिंदी फिल्मों की धुनों में गाना शुरू कर देंगे और बहुत समय तक गाते रहेंगे, भूल भी जाएंगे भागवत में क्या पढ़ा था। और ऐसे श्रोताओं से नहीं सुनना चाहिए जो धन लेते हैं इस कथा को सुनाने के लिए, पेट भरते हैं, पेट भरने के लिए जो कथा करते हैं उनसे नहीं सुनना चाहिए। क्षणम नैव कर्तव्यम सर्वोचित यथापया। उस कथा तो दूध के समान है, लेकिन उस कथा को सांप ने छू दिया तो दिखने में दूध है लेकिन असर विष जितना ही करेगा। इसलिए श्रवणम नैव कर्तव्यम अवैष्णव मुखोदगीर्णम भूतम हरि कथा अमृतम। श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोचित यथापया। तो इसलिए एक श्रोता होता है अच्छा मछली श्रोता। मछली की क्या खूबी बताइए? कहते हैं जब मछली कुछ खाती है ना तो आंखों को भी ब्लिंक नहीं करती है, आंखें ब्लिंक नहीं होती, एक टकटकी से देखती है वो। कहते हैं जो अच्छा श्रोता होता है ना उसकी दृष्टि कहाँ होती है, वक्ता के इतने हिस्से पर होती है बस, और उत्कंठा होकर के सुनता है। उत्कंठा, कंठ मतलब गला, ऊपर गला करके ध्यान से सुनता है बिना आंखों को ब्लिंक किए, है ना। इसलिए मछली जब दूध पीते हैं, कहते हैं मछली को दूध भी पिलाया जाता है तो दो आंखों को तब भी ब्लिंक नहीं करती, आंखें नहीं चलाती, बिल्कुल ऐसे सुनती है। तो ऐसे एक तोता श्रोता भी होता है जो सुना बिल्कुल ऐसे उसको रिपीट भी कर सकता है। तो ऐसे अच्छे श्रोता की तरह से उनके हृदय कहाँ थे, उनके नेत्र उन पर स्थिर थे, ठीक है, और वे उन्हें अत्यंत निष्ठा पूर्वक देख रहे थे। निष्ठा ये भक्ति का एक वो पायदान है जहां से भक्त ऊपर जाता है। पहला क्या है? श्रद्धा। सबसे पहले अगर आपको भक्त बनना है तो आपके हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बाद साधु संग। अगर आप में श्रद्धा है तो आप साधुओं का संग करोगे, और साधु संग के बाद क्या आता है? साधु ये तो कहेगा नहीं कि आप बस जो मर्जी करो जाओ। जो सच्चा साधु होगा वो क्या कहेगा कि आपको प्रभु जी भजन क्रिया करनी पड़ेगी, कुछ माला जप करना पड़ेगा, भजन क्रिया। भजन क्रिया के बाद आएगा क्या? अनर्थ निवृत्ति। फिर आप जिन कामों में अपना समय गंवाते थे, अखबार पढ़ने में लगा दिया, तो लोग ताश खेल रहे, उनके पास जाके बैठ गए, ताश में कौन जीतेगा देखेंगे लास्ट में, है ना। वो शोर में लड़ते हैं, फिर लास्ट में मैंने दुगी मारी थी, इसने अट्ठी मारी थी, उनके शोर में वो भी लड़ाई करने शुरू कर देता है। तो अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद आता है निष्ठा। निष्ठा का मतलब क्या होता है? ये ऐसे चलते हैं, देखिए, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति और फिर निष्ठा। निष्ठा में आकर के जो चढ़ाई चढ़ी जा रही थी ना, ये आखिर अगर अपनी निष्ठा प्राप्त कर ली तो फिर सपाट आ जाएगा, फिर आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम सब ऐसे आएंगे, अपने आप आएंगे। निष्ठा का मतलब होता है कि आपका मन नहीं करना कथा में जाने का, आपका मन नहीं करना भजन करने का, लेकिन फिर भी आप करोगे। निष्ठा का मतलब क्या? क्योंकि वैष्णव ने हमें कहा था, शास्त्रों में लिखा है कि भजन करना जरूरी है, माला जप करना जरूरी है। तो मन कह रहा है क्या? जो मन की मानते हैं वो कौन होते हैं? मंकी। जो मन की मानते हैं वो मंकी होते हैं। मन मौजी नहीं बनना है, जबकि मन को शासित करना है, किसी भक्त के अनुगत होकर। जैसे हमने कहा, आश्रय लैया भजे, किसी वैष्णव को ऐसा बनाना चाहिए। कोई हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारी खबर ले सके। अगर किसी व्यक्ति की खबर लेने वाला कोई नहीं है तो ऐसा व्यक्ति लावारिस माना जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने भजन किया कि नहीं किया, आपने कुछ शास्त्रों को पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ऐसा होना चाहिए ना, कोई हमसे कहे कि क्यों नहीं पढ़ा आपने, अपने आप बनाना चाहिए, इससे हमें तो लाभ होगा। तो निष्ठा का जो लेवल है, जब भक्त इसको पा लेता है तो वो फिर आसक्ति हो जाएगी। निष्ठा तक आपको थोड़ा सा कसमकस करना पड़ेगा। निष्ठा प्राप्त हो गई फिर आप आसक्ति हो जाएगी।
फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा मंगल आरती में आना है, कहेंगे 4:30 बजे कौन उठेगा, यही तो सुनेगा बढ़िया वाला, है ना। आसक्ति, फिर रुचि हो जाएगी, फिर आप भाग कर क्या होगे, रुचि हो जाती है तो फिर नींद नहीं आती है ना। कई बार उठते हैं, अरे अभी तो टाइम है, चलो सो जाओ, अभी टाइम है, सो जाओ, रुचि हो गई है आपकी। फिर आसक्ति, रुचि, फिर प्रेम हो जाएगा फिर कृष्ण से, फिर कृष्ण के लिए। मैंने अपने गुरु महाराज से पूछा एक बार, प्रश्न हमारे द्वारका में आए थे, मैंने उनसे पूछा, महाराज आप कहते हो कि भोग लगा हुआ ही खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें अपनी बहन के घर जाना पड़ता है और बहन भक्त है नहीं तो वो भोग लगाती नहीं, तो हम क्या करें। हम ये सोचते हैं कि बहन और हमारे जीजा जी और हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे हमें, क्या करें महाराज ऐसी अवस्था में। तो महाराज ने देखिए क्या उत्तर दिया। महाराज ने कहा, आपने बहन, जीजा जी और रिश्तेदारों के बारे में तो सोच लिया कि वो रिश्तेदार क्या कहेंगे, आपने कभी ये भी सोचा है कि कृष्ण क्या कहेंगे, कृष्ण क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं कैसे खा सकता हूँ। तो एकदम मुझे लगा, अरे सच में कितनी बड़ी बात बोली महाराज ने ना। हम कभी ये नहीं सोचते भगवान क्या सोचेंगे मेरे बारे में, रिश्तेदारों की, संसार की तो हम सोच लेते हैं, भगवान की कभी नहीं सोचते, है ना, कि भगवान हमारे बारे में क्या सोचते हैं। एक भी बात नहीं करता ये व्यक्ति, खाता दोनों टाइम है, 3 टाइम खाता है बल्कि, और भजन एक भी नहीं करता। सोचिए भगवान हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। हाँ, तो इसलिए लिखा है, वे बालक उन्हें निष्ठा पूर्वक देख रहे थे। भक्त प्रहलाद महाराज यद्यपि असुर कुल में पैदा हुए थे किंतु महान भक्त थे। इससे क्या शिक्षा ले, इससे ये शिक्षा लेनी है कि भक्त चाहे शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ हो, चाहे ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, उसका जाति से कोई लेना देना नहीं होता। अगर ब्राह्मण नियमों का पालन करता है, शूद्र के घर में उत्पन्न होकर, तो वो ब्राह्मण से बढ़कर है। ये हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है वही ब्राह्मण माना जाएगा। ये हमारे नेताओं ने हम पर थोप दिया कि जो शूद्र जाति में पैदा है वो शूद्र ही रहेगा। नहीं, अगर आप ब्राह्मण के घर पैदा हुए हो और ब्राह्मणों के कार्यों को नहीं करते हो तो आप ब्राह्मण नहीं माने जाओगे। ऐसा कृष्ण बोलते हैं गीता में, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। अब जैसे हमारे प्रभु जी बैठे हैं भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब, हाँ, प्रभु जी का नाम क्या है, विनोद नाम है शायद। अब मान लीजिएगा आप घर पे नहीं हो और आपका बेटा घर पे है और कोई व्यक्ति आता है कि मुझे अपेंडिक्स का पेन उठा हुआ है, अपेंडिक्स में तो ऑपरेशन तुरंत करना पड़ता है, और बेटे ने बताया कि पिताजी तो शहर से बाहर गए, और वो पेशेंट ये कहे तो आप तो डॉक्टर के बेटे हो, आप कर दो, ये लो चाकू और आप कर दो ऑपरेशन मेरा। क्या ऐसे डॉक्टर से ऑपरेशन करना चाहिए? क्योंकि पिताजी डॉक्टर है। जब तक बेटे ने डॉक्टर की पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी तब तक उसको डॉक्टर नहीं माना जा सकता। ठीक वैसे ही चाहे ब्राह्मण का बेटा है, जब तक वो ब्राह्मण की पढ़ाई नहीं कर लेता तब तक उसे ब्राह्मण स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए शास्त्रों में आपने सुना है किसी ने कि शर्मा नाम का कोई ऋषि हुआ हो? सुना है किसी ने? वशिष्ठ ऋषि मिलेंगे, कौशिक ऋषि मिलेंगे, बहुत सारे ऋषि मिलेंगे, वत्स ऋषि मिलेंगे, है ना। ये शर्मा गोत्र कहां से आ गया ब्राह्मणों का? ये जानते हैं, मैंने इसकी खोज की, बाद में किसी ने बताया कि ये शर्मा नाम इसलिए दिया है कि कोई ब्राह्मण के घर पैदा हो और ब्राह्मण के काम ना करता हो तो शर्मा नाम इसलिए ताकि कुछ तो शर्म कर भाई, इसलिए शर्मा गोत्र दिया गया है। कुछ तो शर्म कर शर्मा जी, आप प्याज खाते हो, लहसुन खाते हो, चाय पीते हो और आगे लिखते हो शर्मा जी, तो शर्म करने के लिए ये गोत्र मिला है। तो वो ब्राह्मण नहीं माना जा सकता जो ब्राह्मण की पढ़ाई नहीं करता। इसलिए यहाँ लिखा है, यद्यपि भक्त असुर कुल में पैदा हुए थे किंतु महान भक्त थे। देखिए, है ना, असुर कुल का मतलब क्या है? नीचा कुल, नीच कुल में पैदा हुए हैं और महान भक्त हैं। भगवान आ गए उनके सामने नरसिंह के रूप में, वे उनके कल्याण की कामना करते थे। कौन? प्रहलाद महाराज, जो उनकी शरण में आ गए, उनके कल्याण की कामना कर रहे हैं कि ये सब भक्त बन जाएं।
और ये बड़ा ही पेचीदा समय चल रहा है इस समय। टीचर कहाँ है? आपने सुना था टीचर अभी रिसेस हुई है, अपने अपने कामों में कहीं गए, वो प्रहलाद महाराज के चारों तरफ बैठ गए और प्रहलाद महाराज उन्हें कृष्ण भक्ति की बातें बताने लगे और सब उनसे आकर्षित हो रहे हैं, सब भक्त बन गए। और इसके बाद अभी सस्पेंस है यहाँ पर बहुत खतरनाक। इस प्रकार उन्होंने उन बालकों को भौतिक संबंधी जीवन की निरर्थकता के विषय में उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। उस समय वो उपदेश देने लगे कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। आगे वाले श्लोक में यही कहेंगे, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है दुर्लभम मानुषम जन्म तथापि दुर्लभम ही अर्थ श्री जगन्नाथ सुभद्रादेव सुदर्शन देव भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय देव भगवान की जय। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? इस समय पर थोड़ा सा समय मिला है बच्चों को, देखिए रिसर्च में। इसी प्रकार से मैं जाता हूँ वहां पर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में, वहां ये दृश्य देखने को मिलता है। दिल्ली में है ना ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो वहां पर लंच होता है डॉक्टर्स का 1 बजे से 2 बजे के बीच में, और एक हॉल है और हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर से प्रसाद आता है। तो कभी कभी महीने में एक बार मैं जाता हूँ, तो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं ना 1:05 पर भागे होते हैं और सब आकर के बैठ जाएंगे, लेडीज जेंट्स सब भर जाएगा, 1:10 तक सब फुल हाउस हो जाएगा और कथा होगी शुरू। और लिखा होता है प्रभु जी 1:55 पे रोक देना, क्योंकि 5 मिनट में जल्दी जल्दी चावल दाल हलवा खाना है और ऑफिस में जाना है। ये कुछ ऐसा ही दृश्य है। फिर रिसर्च हो गई है और प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं और असुरों के बच्चे आ गए हैं और इस समय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। देखिए मनुष्य शरीर की तुलना प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं, उसमें से कुछ शिक्षा मैं बता रहा हूँ। प्रहलाद महाराज शिक्षा देते हैं कि ये मनुष्य शरीर चंदन की लकड़ी के समान है। किसके समान है? चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है, लेकिन अगर किसी को मालूम नहीं है उसमें वो रोटी पकाने में प्रयोग करे तो वो व्यक्ति क्या है? मूर्ख व्यक्ति है। रोटी चपाती सब्जी तो आप किसी भी लकड़ी से पका सकते हो, अर्थात ये जो इंद्रिय तृप्ति है, जीव का स्वाद है, देखने का आकर्षण है, कानों का सुनने का आकर्षण है, ये तो आप किसी भी योनि में, भूकर शुक्र योनि में भी प्राप्त कर सकते हो। मनुष्य जीवन ऐसा नहीं है। मनुष्य जीवन चंदन की लकड़ी के सदृश है, बहुत कीमती है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। इसको बड़े काम के लिए प्रयोग करना चाहिए। इसकी तुलना नाव से भी की गई है। मनुष्य शरीर की तुलना नाव से है। इस भव सागर से पार कर सकते हैं इस नाव में बैठ करके। सोचिए यहाँ पर एक भी कुत्ता नहीं आया ना, अगर कुत्ता आ भी जाता इधर तो हम क्या करते? डंडा लेकर भगाते ना, क्योंकि वो कुत्ता है, जबकि वो भी आत्मा है। उसने पिछले पापों के कारणों से कुत्ते की योनि में डाला गया है, इसीलिए है ना। कोई और जीव जंतु आया इधर, सब मनुष्य ही बैठे हैं। देखिए क्योंकि मनुष्यों को ये समझ में आ सकता है ये शिक्षा, इसीलिए इसकी तुलना चंदन की लकड़ी से की गई। इसका सदुपयोग बहुत अच्छे से कीजिए, इसे कृष्ण सेवा में कीजिए। इसकी तुलना नाव से की गई है, इस भवसागर को पार कर सकते हैं। इसकी तुलना सीढ़ी से की गई है, सीढ़ी जो इस फ्लोर से हमें ऊंचे फ्लोर तक ले जा सकती है ना। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इसी सीढ़ी पर बैठ करके वहीं स्टोव रख लेते हैं, गैस रख लेते हैं, सोफा सेट रख लेते हैं और इसी में एंजॉय करना चाहते हैं। अंत में एक छोटी सी कहानी बताकर मैं समाप्त करूंगा। शायद समय तो हो गया होगा, लेकिन इस समय आगे पीछे है कुछ, आज घड़ी आगे पीछे है ना। देखिए एक छोटी सी कहानी सुना करके समाप्त करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक नदी के अंदर एक लाश बह रही थी। क्या बह रही थी? लाश बह रही थी। कोई व्यक्ति मर गया था और बहता हुआ जा रहा था, तो एक आकाश में एक कौवा उड़ता हुआ आया। कौवे ऐसे ढूंढते ही हैं। कल मैंने बताया था कौवा कौन बनता है, किसी को याद है? चाणक्य पंडित ने लिखा है कि जो व्यक्ति पीठ पीछे निंदा करता है अगली बार उसे कौवे की योनि में भेजा जाता है। जब खूब काँव करो पीठ पीछे किसी का, तो वो कौवा उसके ऊपर बैठ गया और उस कौवे ने उस लाश को खाना शुरू कर दिया। अब जब लाश को खाना शुरू किया तो उसकी दृष्टि ऊपर थी नहीं,
जैसे हम प्रभु जी के भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में ठहरे में हैं, तो वहां पर ना पानी भर जाता है, आपके साथ में पानी भर जाता है ना, और रात में कौन बोलते हैं? मेंढक। ये प्रभुपाद जी का उदाहरण मुझे याद आ रहा था। प्रभुपाद जी ने देखिए कितना क्रूर एग्जाम्पल लिया है। वो मेंढक क्यों बोल रहे जानते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो बताता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब वो पानी भर गया तो मेंढक उसमें आ जाते हैं और उसमें बोलते हैं डर डर डर। मतलब अब ये जवानी दिवाली है, मजा करो, कोई समस्या नहीं है, इसलिए वो डर डर बोल रहे हैं। लेकिन किसको बुला रहे हैं? अपने काल को बुला रहे हैं। सर्प को पता नहीं कहाँ होता है मेंढक, लेकिन जब डर डर बोल रहे हैं तो सर्प समझ जाता है वहां पर है भोजन, वो आएंगे उसको निगल लेंगे। तो ऐसे ही जब ये कौवा उस लाश के ऊपर बैठा था तो इसने ऊपर देखा ही नहीं कि ये लाश बहती हुई लाश है। लाश बहती बहती नदी कहां जाती है? नदी बहते बहते लास्ट में समुद्र में जाती है। क्योंकि इसने सोचा कि अब खाना पीने का इंतजाम हो गया, अब क्या चिंता करनी है, तो उड़ना देखना। और लाश को खाता रहा, बैठा रहा, एंजॉय करता रहा, कह रहा है किसने देखा, कोई समस्या नहीं है सब कुछ। ऐसे ही जिन घरों में बच्चे अच्छी नौकरी लग जाते हैं, मकान अच्छा बन जाता है, गाड़ी खड़ी हो जाती है, मोबाइल भी आईफोन मिल जाता है, एप्पल, तो वो सोचते हैं अब जिंदगी में कोई समस्या नहीं है। प्रवास वाला पूछता है ना और क्या हाल चाल है, तो बोलते नहीं बस मजा चल रहा है, जिंदगी में एंजॉय चल रहा है। लेकिन जो करता है मजा, उसे मिलती है सजा, अंत में सजा मिलती है उसे बहुत तगड़ी। अब देखिए क्या हुआ, ये लाश बहती बहती समुद्र के बीच में जब पहुंची, इस कौवे ने जब देखा कि लाश खत्म होने वाली है तो इसने चारों तरफ देखा, और चारों तरफ देखा तो क्या मिला? समुद्र ही समुद्र है, पानी ही पानी है। और कौवा जो उड़ना जानता है ना, वो थोड़ी दूरी तक उड़ सकता है, वो लंबी दौड़ उड़ नहीं सकता कौवा। तो कौवा समझ गया कि अब मेरी मृत्यु बहुत निकट है। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि अब मैं कैसे बचूंगा, ये तो समुद्र के बीच में आ गया मैं। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज जी कहानी सुना करके कहते हैं, ठीक वैसे ही जो लोग इस संसार के सुख सुविधाओं के कारण भूल जाते हैं, जिनको याद करने के लिए भेजा गया था उन्हीं को भूल जाते हैं, और संसार की सुख सुविधाओं में इतना मगन हो जाते हैं। लेकिन जब मृत्यु निकट आती है, जब आंखों से दिखता नहीं, और मुख में दांत नहीं होते, पेट में आंत नहीं होती, और सुनाई भी नहीं पड़ता, सिर में बाल भी नहीं होते, तब ये नॉक होता है। किसका? ये वारंट होते हैं सब में। एक वकील को ले जाया गया था ऐसे पकड़ कर दिया, वकील ने जाते ही वहां पर झगड़ा कर दिया, कहे हम तो जब वहां पर किसी को कैदी को लाते थे पकड़ करके तो वो वारंट भेजते थे, मेरे पास कोई वारंट नहीं आया, मेरे को यमदूत ऐसे ही पकड़ करके ले गए। यमराज जी ने बोला कि इनको नोटिस नहीं दिया था क्या? वो बोले, यमदूत बोले दिया था। जब इसकी आंखें कमजोर हुई तो उसने चश्मा चढ़ा लिया, और जब इसके बाल सफेद हुए तो उसने डाई कर लिया, और जब इसके कानों से नहीं सुनता था तो उसने कान में ईयर लगा दिया मशीन, और जब दांत टूटे तो इसने नकली दांत चढ़ा लिए। हमने तो बहुत सारे संबंध भेजे महाराज, इसको इसने सारे फाड़ कर फेंक दिए, क्या करें? तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि कहीं वो समय हमारा ना आ जाए, क्योंकि जब मृत्यु देवी आती है, श्री रामचंद्र जी भरत महाराज को बोलते हैं ये बात। श्री रामचंद्र जी के साथ जब भरत जाते हैं, राज के लिए जाते हैं ना, और वो खड़ाऊ लेकर आते हैं, उस समय श्री रामचंद्र जी भरत को कहते हैं, भरत इस संसार में मृत्यु जैसा कड़वा सत्य कुछ नहीं है, हमारे पिता की मृत्यु हो गई, ये शोक की बात तो जरूर है, लेकिन भरत मृत्यु देवी ऐसी है, जब हम सुबह उठते हैं तो मृत्यु देवी साथ उठती है, जब हम किसी यात्रा में जाते हैं तो मृत्यु देवी साथ चलती है, साथ बैठती है, जब हम भोजन करते हैं तो साथ बैठी रहती है, जब हम लौट करके यात्रा से घर में आते हैं तो मृत्यु साथ वापस आ जाती है। मृत्यु देवी हमेशा हमारे साथ होती है, कभी भी वो प्रकट हो सकती है। इसलिए तुम पिता का शोक मत करो,
श्री रामचंद्र जी ने भगवत गीता बोली है, पूरे एक चैप्टर 105 नंबर अध्याय है वाल्मीकि रामायण, तो उसमें हम पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आज हमने जो इस श्लोक में जो सीखा है, इस श्लोक में हमने ये सीखा है कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, हमें भक्तों का संग ढूंढना चाहिए, चूजी होना चाहिए हमें संग के लिए। अच्छा संग करेंगे, खराब संग त्यागेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा।